Assalamualaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। अभी कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था एक बहुत ही ख़ास नुस्खे के बारे में, जो कि नुस्खा था आपका प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए। बहुत इफ़ेक्टिवनेस रखता है और आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी पसंद भी किया। कई लोगों ने उस वीडियो को देखने के बाद रिक्वेस्ट की, तरह तरह के कमेंट्स किए और कई सारे लोगों ने एक कॉमन बात कही कि आप एक ऐसा नुस्खा भी बता दीजिए कि जिससे सिर्फ इजैकुलेशन ही नहीं बल्कि इरेक्शन भी अच्छा हो, है ना। इजैकुलेशन का ड्यूरेशन तो लंबा ही हो, मतलब कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिन लोगों को है वो उसका इस्तेमाल उस मकसद के लिए तो करें ही, लेकिन साथ में जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है, जिन लोगों में इरेक्शन की भी कमी होती है, उन लोगों को भी उससे फ़ायदा हो और इरेक्शन भी उससे अच्छा आए और इजैकुलेशन भी डिलेड हो। तो उन लोगों की रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास नुस्खे के बारे में, जिसको हम हब्बे रेग माही के नाम से जानते हैं। हब्बे रेग माही, रेग माही बेसिकली एक एनिमल ड्रग होती है। इसके बारे में हमने आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये रेग माही पर डिपेंड है पूरा नुस्खा, लेकिन रेग माही इस वजह से हम इसको कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जितनी और दवाएं हैं वो सारी की सारी हर्बल ड्रग्स हैं। लेकिन ये सिर्फ रेग माही जो है ये एक एनिमल ड्रग है ना, जानदार दवा है ये। तो इस वजह से इसका नाम उसी एनिमल ड्रग पर हमने रख दिया है। और एक वजह ये भी है हब्बे रेग माही इसका नाम रखने का कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, वो एनिमल ड्रग नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस वजह से भी इसको हम लोग डायरेक्टली हब्बे रेग माही कहते हैं, ताकि सबको पता चल जाए कि ये एनिमल ड्रग है। तो जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज नहीं लेते हैं, तो उन लोगों को ये मेडिसिन नहीं लेनी है क्योंकि इसके अंदर रेग माही होता है। ये मेडिसिन फ़िलहाल अभी मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। ये हमारा अपना ख़ास नुस्खा है और करंटली अभी इसको हम प्रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, लोग इतना ज़्यादा इसको चाहते नहीं हैं। बट कुछ ख़ास पेशेंट होते हैं, उनके लिए हम कभी कभी इसको प्रिपेयर करवाते हैं। तो अगर इसकी डिमांड आएगी और आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे ज़्यादा, तो कोशिश करेंगे कि इस नुस्खे को प्रिपेयर करा करके आप लोगों को दिया जा सके और आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो नुस्खा बहुत इफ़ेक्टिवनेस ये रखता है दो चीज़ों में। एक तो ये कि जिन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इरेक्शन की बहुत ज़्यादा कमी है, इरेक्शन होता नहीं है, तरह तरह की मेडिसिन्स वो खाते रहते हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं होता है। पहले टडालफिल उन्होंने खूब खाया, सिल्डेनाफिल खूब खाया, उससे उनको खूब इरेक्शन हुआ, लेकिन अब उससे भी इरेक्शन होना बंद हो गया है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस कंडीशन में ये नुस्खा काम करता है। ये हब्बे रेग माही वाला जो नुस्खा है ये बहुत लोगों में, ये जिन लोगों में टडालफिल भी वर्क नहीं करती उन लोगों में भी ये नुस्खा काम करता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिर्फ यही नहीं कि इरेक्शन ही इससे आता है, इरेक्शन आपका मेंटेन भी रहता है और इरेक्शन लॉन्ग लास्टिंग होता है और इजैकुलेशन जल्दी नहीं होता है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये आपके अंदर इम्साक को लाती है और क़ुव्वत बाह को भी बढ़ाती है। लेकिन ये जो क़ुव्वत बाह का बढ़ना होता है ये नेचुरली होता है। आपकी जो सेक्सुअल पावर, सेक्सुअल स्टैमिना है वो उसको नेचुरली उसको बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। ये इसके सबसे ख़ास फ़ायदे हैं, ठीक है। नुस्खे की तरफ आप ज़रा ध्यान दीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए क्योंकि नुस्खा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, इसलिए प्रॉपर्ली इसको नोट कर लीजिए पेपर पर ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे दो कंटेंट ऐसे जो आपको 7-7 ग्राम लेने हैं। क्या? दारचीनी आप लोगों को आसानी से मालूम है, दारचीनी आपको मिल जाएगा, आपके किचन में भी अवेलेबल होता है। वरक़ नुक़रा आपको लाना है बाहर से। दारचीनी और वरक़ नुक़रा इन दोनों को आपको 7-7 ग्राम लेना है ना। देखिए वरक़ का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको सिर्फ उसके ऊपर से वरक़ लगाना है गोलियों में, ऐसा नहीं है, बल्कि वरक़ को इन नुस्ख़ों में शामिल करना है। आपने देखा होगा बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं कि जिनमें थोड़े थोड़े से वरक़ जो होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं, चांदी के वरक़ उसमें दिखाई देते हैं, है ना, टुकड़े हो जाते हैं। तो उसी टुकड़े कोई फॉर्म में ही आप इसको बना लीजिए और दालचीनी के साथ पाउडर में इसको मिला दीजिए। 7 ग्राम आपका हो गया ये। इसके अलावा इसके अंदर आपको करना है क्या
4-4 ग्राम लेनी है दवाएं। क्या क्या? रेगमाही 4 ग्राम लेना है आपको, लौंग आपको 4 ग्राम लेना है। माजू के बारे में हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि माजू आपको हमेशा हरे रंग का लेना है। माजू सब्ज़ इसी वजह से इसको कहते हैं, क्योंकि जब अब इसका रंग चेंज हो जाता है तो इसके इफ़ेक्टिवनेस में भी कमी आ जाती है। इस वजह से आपको हमेशा ऐसा माजू का इंतखाब करना है जो सब्ज़ हो, हरा भरा हो अभी, है ना। शंगरफ का आपको भी इसमें लेना है। शंगरफ जो है 4 ग्राम लेना है। रेगमाही, लौंग, माजू और शंगरफ, इन चारों को आपको लेना है 4-4 ग्राम, है ना। पहले 2 कंटेंट हमने आपको बताया, दारचीनी और वरक़ नुक़रा, ये दोनों 7-7 ग्राम। उसके बाद रेगमाही, लौंग, माजू और इसी तरीके से शंगरफ, है ना। शंगरफ आपको लेना है 4-4 ग्राम। ये जो 4 कंटेंट मैंने बताया ये 4-4 ग्राम ले। अब इसके बाद आपको लेना है नक चिकनी और वरक़ तिला। नक चिकनी, वरक़ तिला, इन दोनों को आपको लेना है 3-3 ग्राम। नक चिकनी, वरक़ तिला को 3-3 ग्राम। अब आगे ज़ाफ़रान और अफ़यून के बारे में अभी कल भी हमने बताया था कि अफ़ीम हो सकता है इतना इजीली ना मिले। अगर नहीं मिलता है तो आप इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़ाफ़रान 1 ग्राम आपने लिया, इसका हल्का सा खरल करेंगे, इसको खरल करेंगे ना। खरल करने के बाद एक पेस्ट सा बन जाएगा। उसी पेस्ट में क्या है, सारी दवाओं को आप मिला देंगे। जब मिल जाएगा ना तो एक आसानी से इसकी गोलियां बनाई जा सकती हैं उसी ज़ाफ़रान से ही, है ना। अगर कमी लगती है आपको तो थोड़ा शहद भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। शहद में मिला करके इसकी गोलियां आप प्रिपेयर कर लीजिए। कितनी बड़ी? चने के बराबर गोलियां आपको बनानी है ना। ये जो पूरा नुस्खा है, इस नुस्खे का पाउडर जो है वो ज़ाफ़रान के जो है जो खरल किए आपने उसी खरल किए हुए जो पेस्ट की तरह का बन जाता है वो, तो उसी में उसको क्या करना है, शामिल करना है। और उसी में उसकी गोलियां भी बन जाती हैं। अगर नहीं बनती हैं तो थोड़ा सा शहद आप उसमें मिला लीजिए और फिर आप उसकी गोलियां बना लीजिए चने के बराबर। चने के बराबर गोलियां बन गई, आप उनको साए में सुखा लीजिए। टाइम लगता है इसमें, है ना। धीरे धीरे करके वो मेडिसिन जो गोलियां हैं वो आपकी सूख जाएंगी। फिर आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि जब आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, जब आपको फीमेल पार्टनर से इंटरेक्शन होना है, जिस दिन आपको मिलना है उससे 2 घंटे पहले आप इस मेडिसिन को खाएंगे गाय के दूध के साथ। नीम गर्म गाय के दूध के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। बस देखेंगे धीरे धीरे आपका इरेक्शन भी होने लगेगा और जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो फिर इजाकुलेशन भी जल्दी नहीं होगा। ये इसके ख़ास फ़ायदे हैं। तो आप इस मेडिसिन को प्रिपेयर कर सकते हो। पूरा तरीक़ा हमने आपको बता दिया है और अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे ये मेडिसिन प्रिपेयर करवा करके आपको दे दी जाएगी, अगर हो सकेगा तो, है ना। अगर ज़्यादा डिमांड आएगी तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और ये जो नुस्खा आप लोगों को बताया गया है ये आपकी समझ में आया होगा। एक चीज़ का और इसमें ख्याल रखेंगे आप कि खाना जो है आप 2-3 घंटे पहले और खा लेंगे। जिस दिन आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होगा उस दिन थोड़ी सी प्रिपरेशन का डिनर जो है थोड़ा सा लाइट करेंगे आप और थोड़ा सा अर्ली डिनर करेंगे आप, है ना। जल्दी जब 2-3 घंटे गुजर जाएंगे तब आप ये मेडिसिन खाएंगे और उसके 2 घंटे के बाद फिर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे। तो इस वजह से एक प्रिपरेशन थोड़ी सी माइंड में आपकी चलनी चाहिए। टाइम आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा प्रॉपरली, ताकि जो है सही से ये मेडिसिन आपकी वर्क भी करे और सही से आपको कोई इशू भी ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी जस्ट खाना खाया है, फ़ौरन ही आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जा रहे हैं, फ़ौरन ही आप ये मेडिसिन खा रहे हैं, तो फिर अभी उतना मज़ा नहीं आएगा, है ना। क्योंकि खाना खाने के बाद फ़ौरन क्या होता है, हमारा जो सर्कुलेशन होता है वो फ़ौरन ही प्रॉपरली हमारा डाइवर्ट हो जाता है ज़्यादा किसकी तरफ, डाइजेशन की तरफ। इसी वजह से आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमें सुस्ती बहुत आती है। तो उस सुस्ती का रीज़न भी यही होता है ना। क्योंकि पूरा का पूरा हमारे बॉडी का जो एक तरह से समझ लीजिए रुझान होता है वो चला जाता है हमारे डाइजेशन की तरफ, है ना, स्टमक की तरफ, कि जो अभी फूड खाया गया है उसको पचाने के लिए कोशिशों में लग जाता है। जितनी भी जो सलाहियत होती है, कैपेबिलिटी होती है हमारी बॉडी की, वो सारी की सारी मुतवज्जे हो जाती है डाइजेशन की तरफ। इस वजह से क्या होता है कि वीकनेस फील होती है, आपको सुस्ती आने लगती है, नींद आने लगती है, दिल करता है सो जाए, है ना। तो ये इसी वजह से होता है। इस वजह से आप खाना जब खाएंगे, खाना खाने के बाद आप 2-3 घंटे कम से कम गुजर जाएं, उसके बाद ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करें और उसके बाद फिर आप 2 घंटे के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो प्रॉपरली ये मेडिसिन भी आपकी सही से काम करेगी और आपके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे और आपका डाइजेशन वगैरह भी ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा और ये जो नुस्खा हमने आप लोगों को बताया है ये आपकी समझ में आ गया होगा और आप लोग ज़रूर इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही।
इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।